तो देखिए जो आरओ होते हैं, आरओ का हमने एक सेटअप लगा करके यहां पे रखा हुआ है। इसका हम डिटेल आज समझाते हैं। जो हमारा आरओ होता है इस तरह का, चाहे वो कितने भी लीटर का, वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करें कि आरओ के अंदर एक फिल्टर होता है। देखिए आज हम लोग इन चीजों को भी बड़े डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा फिल्टर होता है, सबसे पहला फिल्टर, आरओ जब भी देखते होंगे तो इस तरह का मेन फिल्टर देखते होंगे। ये जो फिल्टर होता है इसको हम बोलते हैं सम्प फिल्टर। और ये जो फिल्टर होता है इसका काम होता है कि बालू के कणों वगैरह को साफ कर शुद्ध करता है। मतलब छत का जो पानी आता है, देखिए ये टोटी का पॉइंट होता है और जो छत से पानी आता है ये सीधे टोटी वाले पॉइंट में दीवार में लग जाता है। और ये बाहर का जो सिरा है इसमें हमारी टोटी भी लग जाती है। और ये अगर इमरजेंसी में पानी को बंद करना पड़े या खोलना पड़े तो ये उसके लिए स्विच बनी होती है जो घुमा के ऐसे बंद या चालू किया जा सकता है। और ये अगर बाहर टोटी नहीं लगानी है तो उसको बंद भी किया जा सकता है। इसका मतलब क्लियर समझ पाए होंगे ना, कि ऐसा नहीं कि कहीं ये टोटी लगा दे और यहां से बंद हो जाए, फिर एक टोटी का प्रयोग हम केवल आरओ के लिए करें, वहां पर हम पानी न ले पाए, ऐसी बात नहीं है। ये किसी भी टोटी में लगाइए, आरओ का पानी यहां से साइड से निकल जाएगा और आपकी टोटी यहां पे लग जाएगी जो और आगे ऐसे काम करती रहेगी। तो इस तरह से लगाने के बाद ये पाइप देखिए यहां पे आता है, सम फिल्टर में पानी यहां से इन होता है, किधर से इन किधर से आउट होगा वो वाला पॉइंट इस पर बना होता है। देख सकते हैं किधर से इन किधर से आउट होता है, वो लिखा भी होता है और बना भी होता है। तो इधर से इन करवाना है, इधर से आउट करवाना है। और उसके बाद ये बालू के कणों वगैरह को तो साफ कर देगा। कैसे कंफर्म करें, तो छत पर से जो पाइप सबसे पहले फिल्टर में जो पानी आएगा, छत वाली टंकी के अंदर अगर बालू वगैरह है उस पानी में, तो सबसे पहले वही साफ करेगा ना जिसके यहां पानी पहले आएगा। तो यही वाला फिल्टर सबसे पहले पड़ जाता है, इसलिए इसी को साफ करना पड़ता है। इसके बाद पानी निकल करके दूसरे फिल्टर में जाता है जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट फिल्टर। अब ये जो फिल्टर होता है ये बालू के कणों के छोटे छोटे टुकड़ों को भी साफ कर देता है। मतलब सबसे पहले अगर सम फिल्टर में पानी आया और बालू वगैरह उसमें है, ये छानकर शुद्ध तो कर देगा, लेकिन अगर ऐसे बालू के कण हैं जो बहुत हल्के हैं, जो बहुत पतले हैं, तो वो आएगा सेडिमेंट फिल्टर में और उसके बाद उस पानी को या उस बालू के कणों को हमारा सेडिमेंट फिल्टर साफ करेगा। मतलब जो गंदगी हमारा सम्प फिल्टर साफ नहीं कर पाएगा वो सेडिमेंट फिल्टर में आएगा, ये उसको साफ करके शुद्ध करेगा। उसके बाद यहां से निकलेगा हमारा, देखिए दूसरी पाइप यहां से निकाल करके लाए इस वाले फिल्टर में। ये जो फिल्टर होता है इसका नाम है कार्बन फिल्टर। यहां पर देख सकते हैं लिखा है ना कार्बन फिल्टर। इस फिल्टर का कार्य होता है पानी के अंदर दुर्गंध वगैरह अगर है, यानी पानी के अंदर अलग अलग जगहों के पानी का स्वाद अलग अलग होता है ना, तो जो दुर्गंध होती है ये उसको दूर करता है, उसको साफ करता है, उसको शुद्ध करता है, यानी उसके दुर्गंध को बदलता है। और उसके बाद पानी निकल करके यहां से आता है और ये एक हमारी स्विच होती है जिसको हम बोलते हैं एसवी यानी सोलेनॉइड वाल्व, या कहीं कभी कभी इसमें प्रेशर स्विच भी लगाते हैं। ये सोलेनॉइड वाल्व का क्या कार्य होता है, यह ऐसी स्विच होती है जब इसमें 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई से कार्य करता है। तो जब इसमें 24 वोल्ट डीसी सप्लाई रहेगी तो ये पानी को यहां से आगे जाने देगा। अगर इसमें सप्लाई नहीं है तो पानी को आगे नहीं जाने देगा। अच्छा, ये क्यों लगा होता है, देखिए कि जब अगर पानी हमेशा टंकी का जो पानी है अगर हमेशा ये स्विच ना लगी हो तो इस मोटर पे दबाव बनाए रहेगा, क्योंकि जो टंकी का पानी होता है हमेशा उसमें कुछ प्रेशर होता है ना, उसमें कुछ दबाव होता है। तो अगर दबाव बनाए रहेगा ये मोटर जल्दी खराब हो जाएगा, जल्दी जल जाएगा, जिससे हमारा ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। इसीलिए इसमें लगी होती है एक स्विच, और ये स्विच ऐसी होती है कि जब सप्लाई इसमें रहेगी तो पानी को जाने देगा, अगर सप्लाई नहीं है तो पानी को जाने नहीं देगा, यानी पानी अगर नहीं जाएगा तो ये मोटर भी नहीं चलेगा। और इसकी जो वायरिंग होती है ना, ये जो मोटर के दोनों तार हैं और ये जो दोनों तार हैं स्विच के, ये दोनों एक साथ जोड़े जाते हैं। मतलब इसका प्लस प्लस एक में, माइनस माइनस एक में कर दिया जाता है, यानी जब मोटर चलेगा तभी ये स्विच ऑन रहेगी और जब मोटर बंद रहेगा तो ये स्विच भी ऑफ रहेगी, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि कनेक्शन दोनों का एक जगह से किया जाता है। इससे क्या होगा, जब ये स्विच जैसे ही सप्लाई आएगी पानी को जाने देगा, उसी समय मोटर भी चल रहा होगा। और इस मोटर का कार्य होता है पानी को एक तरफ से खींच करके दूसरी तरफ से फेंकना। मतलब जैसे हमारा टुल्लू पंप मोटर होता है, जैसे हमारे फ्रिज का कंप्रेसर मोटर होता है, ठीक उसी प्रकार से यह भी काम करता है। यहां पानी को एक साइड से खींचता है और दूसरी साइड से फेंकता है, बस इतना ही काम होता है इसका। यानी यह पानी को एक तरफ से खींचता है, दूसरी तरफ से फेंकता है। देखिए किसी भी आरओ के अंदर
या फिल्टर के अंदर एरो बने होते हैं कि किधर से इन करवाना है, किधर से आउट करवाना है। जैसे इस आरो के अंदर देख सकते हैं इधर से ऐसा बना है ना, मतलब हमने क्या बताया कि यहां से इन करवा करके हम इस तरह से निकाल के लाए हैं और उसके बाद इस मोटर में ले आए। मोटर के अंदर भी देखेंगे तो बना रहेगा एरो, यहां पर देख सकते हैं बना हुआ है, इधर से इन करवाना है, इधर से आउट करवाना है। तो किसी भी फिल्टर के अंदर बना होता है कि पानी किधर से इन करवाना है और किधर से आउट कराना है। तो पानी को यहां से हमने इन करवाया और इस मोटर के दूसरे पॉइंट से आउट कराया। मोटर के अंदर अगर कुछ देखने की बात करें तो देखिए यहां पर 75 जीपीडी लिखा और 24 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है। तो आरओ के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं, चाहे ये स्विच हो गई हमारी एसवी, या चाहे ये मोटर हो गया, या चाहे इसके अंदर बैक्टीरिया वाली एलईडी हो गई, तो जो भी उपकरण होते हैं वो सब के सब 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करते हैं। तो ये मोटर भी 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करता है। ये जो 75 जीपीडी लिखा है ये मोटरों की अलग अलग पावर होती है। आरओ के अंदर 100 जीपीडी का भी मोटर प्रयोग करते हैं, 150 का भी करते हैं। अब ये निर्भर करता है कि आरओ कितने लीटर का है। जैसे ये सब जो हमारे पास आरओ देख रहे हैं आप, ये वाले आरओ हमारे 15 लीटर के होते हैं या 20 लीटर के होते हैं। तो 15 लीटर के आरओ में हम 75 जीपीडी का मोटर प्रयोग कर सकते हैं। अगर आरओ की साइज 20 लीटर या 25 लीटर होती है या डबल होती है 30 लीटर होती है, तो ये 100 जीपीडी का भी आता है, 150 जीपीडी का भी आता है। तो आपको इसकी पावर बढ़ा के लगानी पड़ेगी। अब हो गया ये मोटर। अच्छा, मोटर में पावर बढ़ाने से पानी ज्यादा खींच करके आगे फेंक पाएगा, बस ये डिफरेंट आता है। अब उसके बाद जब मोटर से पानी निकलता है तो देखिए सबसे पहले तो बालू के इसने बड़े को छान दिया, इसने छोटे को छान दिया और ये उसके दुर्गंध वगैरह को जो महक है उसको भी साफ कर दिया। अब उसके बाद पानी निकल करके मोटर से देखिए कहां गया, यहां पे जाता है और यहां पे जा रहा है। ये वाला जो फिल्टर है ये मेन फिल्टर हमारा होता है, जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर। यही सबसे मेन होता है जो पानी के टीडीएस वगैरह को कंट्रोल करता है। तो वैसे हम नॉर्मली 70-75 टीडीएस से लेकर के और 150 तक टीडीएस का पानी नॉर्मल पीना चाहिए। अगर कम ज्यादा मतलब पानी बहुत ज्यादा शुद्ध पिएंगे जिसका टीडीएस 1, 2, 3 होता है, वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होता है। तो कोई भी चीज हो बहुत ज्यादा शुद्ध भी नहीं करना, नॉर्मल आप इसको 60-70 टीडीएस से लेकर के 150 तक पीना चाहिए, नॉर्मल होता है। अब उसके बाद देखिए पानी जब यहां से आता है मेम्ब्रेन में, तो मेम्ब्रेन से जब पानी निकलता है तो 2 भागों में निकलता है। यहां पर देखेंगे हमने पाइप 2 लगा रखी है, एक पानी निकलता है साइड से और एक निकलता है सीधा। तो जो सीधा निकलता है वो शुद्ध पानी होता है, जो साइड से निकलता है वो बेस्ट पानी होता है, मतलब खराब पानी होता है, मतलब गंदा पानी होता है। वैसे तो ये गंदा नहीं होता है क्योंकि ये भी 3 फिल्टरों से हो करके आया है, लेकिन फिर भी पीने के लायक नहीं। इसको आप अलग यूज में कर सकते हैं, बर्तन वगैरह धुलने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए जो गंदा पानी निकलता है उसके बीच में हम एक चीज और लगाते हैं, फ्लो 450। ये क्या कार्य करता है? ये करता ये है ना कि ये पानी को थोड़ा स्लो गति से निकलने देता है। ऐसा ना हो कि पानी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाए। तो इसको जो पानी जहां से बाहर निकलता है उसी रास्ते में इसको लगा दिया जाता है, ताकि जब पानी यहां से निकले तो थोड़ा रुक रुक के निकले, बहुत तेजी से ना निकल जाए, बहुत ज्यादा ना निकल जाए। यानी फ्लो 450 लगा के पानी के प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। अब देखिए यहां से जो शुद्ध पानी निकलता है उसमें देखेंगे यहां से पाइप आई हुई है और थोड़ा सा इधर दूर से देखते हैं कि जो मोटर से पाइप आया हुआ था उसमें से एक पाइप ले जा करके और जो यहां पर आरओ से जो हमारा मेम्ब्रेन से शुद्ध पानी निकला है उसमें ले जा करके एक पाइप जोड़ी गई है। इसको हम बोलते हैं बाईपास। बाईपास का मतलब ये हो गया कि जो पानी शुद्ध आ रहा है मेम्ब्रेन से हो करके इधर से जब निकलता है ना, ये पानी को ज्यादा शुद्ध कर देता है। इसको हम बोलते हैं टीडीएस कंट्रोल स्विच। इसको क्या लगाया हुआ है कि हमने अगर मोटर से, देखिए ये स्विच अभी बंद के पोजीशन पे है, जब मोटर से पानी आएगा तो इस मेम्ब्रेन में होकर के पानी इधर से निकलेगा और उसके बाद जाएगा ये इसमें हमारा यूवी में, यानी अल्ट्रावायलेट एलईडी इसके अंदर लगी होती है। लेकिन यूवी में जाने से पहले अगर मेम्ब्रेन से मान लीजिए इसका जो टीडीएस आ रहा है वो 2-3 आ रहा है, लेकिन हमें 2-3 नहीं चाहिए, हमें 60-70 टीडीएस करना है। तो हम कैसे करें? तो 60-70 करने के लिए आपको यहां से जो पानी जा रहा है वो तो जा ही रहा है, ये जो स्विच है इसको हमें थोड़ा सा खोलना होगा। थोड़ा सा खोलने से क्या होगा कि जो पानी मेम्ब्रेन में तो जा ही रहा है, कुछ पानी मेम्ब्रेन में जाए बिना यहीं से बाईपास से निकलना शुरू होगा और जो मेम्ब्रेन का आउटपुट है उसमें जाकर के मिलेगा। मतलब समझिए कि अगर 1 लीटर शुद्ध पानी आ रहा है और 1 लीटर ये पास कर रहा है, तो इसका अगर टीडीएस मान लीजिए 10 आ रहा है तो और ये जो आ रहा है ये 200 आ रहा है, दोनों मिला करके लगभग 60-70 के बीच में ये छोड़ देगा। मतलब समझ पाए, जो मेम्ब्रेन से पानी निकलेगा वो बिल्कुल शुद्ध करके निकलेगा और जो यहां से जाएगा वो अशुद्ध रहेगा, लेकिन दोनों मिल करके लगभग शुद्ध हो जाएंगे।
तो इसलिए ये बाईपास बटन दी होती है, इसको हम टीडीएस कंट्रोल स्विच बोलते हैं। मतलब ये टीडीएस को कंट्रोल करवाता है। अगर हम इसको पूरी तरह से खोल देना तो नॉर्मल टीडीएस हमारा 250-300 तक चला जाएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर पानी जाएगा ही नहीं, ये बाईपास इसे पकड़ लेगा। मेम्ब्रेन में क्यों नहीं जाएगा? वैसे जाने को तो जाएगा, लेकिन इसके अंदर फिल्टर लगा होता है, तो पानी में दबाव होता है ना, जब ये पानी के साथ दबाव पड़ेगा, मतलब समझिए कि ये रास्ता बिल्कुल क्लियर है और इस रास्ते में ढेर सारे लफड़े हैं, जाली वगैरह लगी हुई है, तो पानी यहां से इसलिए ज्यादा जाएगा। तो इसलिए इसको पूरा नहीं खोलना है। अगर थोड़ा सा खोलते हैं तो भी टीडीएस को कंट्रोल करता है। टीडीएस को बढ़ाना होता है, मतलब जितना टीडीएस बढ़ाना हो उतना इसको हम खोलते जाएंगे, और जितना टीडीएस कम करना हो उतना इसको हम बंद करते जाएंगे। ये बाईपास समझिए, एक तरह से बाईपास रोड बनाते हैं जैसे ना, मतलब यहां से होकर के हम इस भीड़ भाड़ एरिया से नहीं जाना है, बाईपास से जाना है, तो इसलिए ये टीडीएस कंट्रोल स्विच बीच में लगाई जाती है। अब देखिए, यहां से पानी जब आने के बाद हमारा अगले पार्ट में जाता है, इसका नाम होता है यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट। इसके अंदर एक एलईडी बल्ब होता है, दिखाते हैं आपको, देखिए इस तरह का एलईडी होता है, और ये ऐसा एलईडी होता है, ये भी 24 वोल्ट डीसी से काम करता है। देख सकते हैं यहां पर लिखा है, यहां पर देखेंगे लिखा है ना डीसी 24 वोल्ट, ये भी 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करता है। अब ये जो एलईडी होता है ना, इसको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। अगर नंगी आंखों से देखते हैं तो आंखें खराब हो जाती है। ये इतना ब्लू कलर की अल्ट्रा वायलेट एलईडी होती है ना, आप देखेंगे मोबाइल का ग्लास वगैरह चिपकाने के लिए भी अब इस एलईडी लाइट का प्रयोग किया जाता है। ये जो एलईडी लाइट होती है, पानी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया वगैरह जो होती है ना, अगर जीवित कीटाणु वगैरह है तो उनको मारने का काम करता है, उनको शुद्ध करने का काम करता है, उनको जान से मार देता है। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि ये तो मार तो देता है, लेकिन उसके अंदर डेड बॉडी उनकी पड़ी रहती है, यार मर जाते हैं वो, लेकिन बस हाँ पड़ी तो रहती है, लेकिन कुछ होता नहीं है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बिल्कुल उनको मार देता है। और उसके बाद एक पार्ट और आता है, एक फिल्टर और लगा होता है। ये जो फिल्टर होता है देख सकते हैं, ये मिनरल फिल्टर है। अब देखिए, मिनरल फिल्टर का मतलब ये होता है, ये पानी के अंदर स्वाद मिलाता है। इसके अंदर देख रहे हैं ना, अलग अलग तरीके की चीजें हैं। ये जो अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, ये सारे मिलकर के पानी के अंदर स्वाद मिलाते हैं, और फिर लास्ट में पानी यहां से निकलता है जो कि शुद्ध पीने के लायक हो जाता है। तो इसके अलावा कुछ में देखेंगे तो इस तरह से बहुत सारे और भी यूज किए जाते हैं। ऐसा भी फिल्टर यूज किया जाएगा, यूएफ फिल्टर, जिसका नाम लेंगे। अब ये जो यूएफ फिल्टर होता है, वैसे होता तो कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी कभी कभी इसको यहां पे लगा दिया जाता है। देखने में लगता है अच्छा एक और फिल्टर लगा हुआ है, कस्टमर इसको समझ नहीं पाता। अच्छा, लेकिन फिर भी ये भी फिल्टर कुछ ना कुछ काम कर जाता है। कैसे करता होगा? यहां से साइड से पानी आएगा और यहां से निकलेगा। अच्छा, जब पानी आएगा तो सबसे पहले यहां नीचे जाएगा ना, इसमें इसी में नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जाएगा और बाद में यहां से निकलेगा। भरने के बाद तो पानी ऊपर से निकलेगा, और नीचे अगर कचरा वगैरह रहेगा तो कुछ इसमें जम जाएगा। ये देखिए, ये भी फिल्टर का काम करेगा। इसके अंदर जाली वगैरह तो नहीं होती, लेकिन फिर भी ये काम करेगा, क्योंकि ये जो पानी इन हो रहा है वो बीच से हो रहा है, आउट हो रहा है वो भी बीच से हो रहा है, तो नीचे की जगह खाली होती है जहां पर पानी हमारा रुकता है, यानी कचरा वगैरह तो वहीं रुक जाएगा और पानी ऊपर से निकल जाएगा। तो इस तरह से आरओ का हमारा बेसिक सा ये काम होता है। और जो हमारा, अच्छा, आरओ के अंदर अगर खराबी हो तो कैसे पहचाने कि क्या खराब है? तो सबसे पहले आरओ अगर आप चेक करने जा रहे हैं तो इसमें देखिए कि पानी आ कहां तक रहा है। मतलब सबसे पहले अगर यहां तक पानी आ रहा है, चेक कर लीजिए। अच्छा, किसी फिल्टर को खोलिए जहां पे आपको शंका लगे, जैसे यहां पे अगर डाउट लगे तो इस पाइप को निकालिए, और फिर वहां से इस वाले पॉइंट से जो बंद किए रहते हैं उसको खोलिए, और देखिए क्या यहां तक पानी आ रहा है। अगर यहां तक आ रहा है तो इससे पहले के फिल्टर सही है। या फिर अगर कस्टमर डायरेक्ट कुछ बता रहे हैं, यार पानी में स्वाद सही नहीं आ रहा है, मतलब स्वाद का जिम्मेदार ये वाला फिल्टर हुआ। पानी का टीडीएस सही नहीं है, मतलब ये वाला फिल्टर जिम्मेदार हुआ। पानी ही नहीं आ रहा है, मतलब मोटर या फिर ये स्विच जिम्मेदार हुए। इस तरह से अलग अलग फिल्टरों को चेक कर सकते हैं। पानी कहां तक आ रहा है वो अलग अलग पाइपों को निकाल करके बस चेक करते रहिए। जैसे आरओ बनाना शुरू किया, सबसे पहले यहां पर निकाल के चेक कर लिया, अच्छा यहां तक पानी आ रहा है, मतलब इससे पहले का मामला सही है। इसके अलावा और आगे निकाल के चेक कर लिया, यहां तक पानी आ रहा है, जहां तक आ रहा है वहां तक की बात सही है। अब डायरेक्ट टीडीएस का ही मामला आ रहा है, अगर पानी आ रहा है लेकिन केवल टीडीएस की बात है तो मेम्ब्रेन फिल्टर को बदल दीजिए। और ये जो हमारा सम फिल्टर होता है इसको भी लोग अधिकतम बदल देते हैं सर्विस के टाइम में। तो इस प्रकार से आरओ के अंदर के पार्टों को हम चेंज भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, और अगर नया असेंबल करना पड़े तो कर भी सकते हैं। आरओ से रिलेटेड आपका सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक में आरओ पे चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।